हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञानपीठ। मैं हूं मेवान और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। क्योंकि मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 को देखेंगे और तब इस पार्ट 2 को आप कैरी करिए, कवर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। पार्ट 2 क्या क्यों कह रहा हूं मैं पार्ट 2? इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आज मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन लगाऊंगा। जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो काउंटिंग रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि पिछले वाले वीडियो जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें बहुत कम मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बट आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। जैसे क्या था कि पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं, तो मैंने पार्ट 1 में एक चीज आपको समझाई थी क्या कि आई को तो हम लोग -√1 लिखते हैं। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है बेटा तुम्हारा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि रूट में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो इनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और उसके बाद फिर इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। फिर क्या है बेटा कि मैंने बोला था कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और i4 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब क्या है कि आज मैं आपको इस पे क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं बहुत सारे, क्योंकि मैंने उस दिन भी क्वेश्चन लगवाए थे लेकिन क्वेश्चन मैंने बहुत कम क्वेश्चन लगवाए थे। और आज मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाऊंगा और थोड़ा लेवल जिसका रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं आज मैं आपका। तो ये तो आपने नोट कर लिया था, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, अब फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि मान ली लिखा हुआ है आई की पावर 457, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था और मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि ये जो पावर में लगा हुआ है 457, इसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देख लीजिए 4 1 जा 4 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपका। फिर 5 ये आपका हो गया, 4 4 जा 16, कितना बचा 1। मुझे रिमाइंडर की जरूरत है। ठीक है, और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं ये डिविडेंड है तो इसको डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर हो गया बेटा। मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर b प्लस सी लिखा हुआ है तो पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो a की पावर b इंटू a की पावर c लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए जरा, तो i की पावर 4 इंटू 114 और इंटू आई की पावर 1। इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 114 को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 4 और पावर 114, क्योंकि बेटा जो पावर का पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको समझाया था। और आई की पावर 1 तो आई ही लिख सकते हो। आई की पावर 4 की वैल्यू मैंने आपको 1 बताई है तो 1 लिख लो, 1 की पावर 114 और इंटू आई। और 1 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, वो आपकी वैल्यू क्या आती है बेटा 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1 इंटू आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर आई की बहुत बड़ी पावर दी हुई है, सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो पावर दिया रहेगा उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचना ही बचना है, या नहीं अब नहीं बचेगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, उसको भी लेकर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद उसको एक कॉन्सेप्ट आप जो 9th क्लास में पढ़े हैं या 8th क्लास में पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करिए, पहले ये पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ आई की पावर 528। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 528 तो बहुत बड़ी पावर हो गई, तो बहुत बड़ी पावर हो गई, फिर क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें आपको। इसमें करना ये है कि 528 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4 हो गया, 1 2 4 3 12 हो गया और 4 2 जा। ओ माय गॉश, तो ये तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा तुम्हारा 0, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इसको जरा पावर तोड़ दी, तो आई की पावर 4 इंटू 132 इंटू आई की पावर 0।
इसको ऐसे लिख लीजिए, पावर 4 की पावर 1/132। और बच्चों तुमको पता है कि कुछ भी लिखा हुआ है उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू 1 आनी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। और आई की पावर 4 की वैल्यू भी 1 ही होती है, 1 की पावर 132 इंटू 1, ये इंटू फिर क्या था 1 की पावर कुछ भी हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों 1। दिस इज द आंसर। तो कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन हो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। एक और क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके सामने। ठीक, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आया था, तो मैंने जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था उसी को अप्लाई किया था, आराम से उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा 1/i की पावर 58, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं, अपॉन में है तो कोई दिक्कत नहीं, i की पावर 58 है तो एक काम करते हैं 58 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये बचा 2, और फिर वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 4 इंटू 14 और प्लस 2, तो कितना आएगा बेटा ये 1/i की पावर 4 की पावर 14 और इंटू पावर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया i की पावर 2। देखिएगा बच्चों, ध्यान देखिएगा, तो फिर कितना आया, इसको इधर सॉल्व करता हूं मैं। 1/i की पावर 4 मतलब 1 होता है, 1 की पावर ये कितना आ गया बेटा 14, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 होती है। कितना आएगा बेटा ये 1 ये 1 का पावर 14 तो 1 ही होगा, और ये -1 कितना आया 1/-1, तो कितना आया बेटा ये -1। इसका आंसर कितना है बेटा -1। तो बच्चों कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, ऊट पटांग क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाले पार्ट का, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि जितना भी पावर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाएंगे, और फिर जैसे सॉल्व करने का मैंने आपको प्रोसेस समझाया है उसको उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से सारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, इसको नोट करिए और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। तो बच्चों इसको आप नोट करिए। हाँ, तो ये i की पावर 41 प्लस i की पावर 1/i की पावर 257 है ये। ठीक है बच्चों, इसको मैं जरा सा एक बार और लिख दूं, 257 हो रहा है ये है 257, और इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं। पहले तो 41 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 10 जा 40 हो गया और ये 1 बचा, और इधर 257 कर लेते, 257, 4 6 जा 24, 117, 4 4 जा 16 और ये 1 बचा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और प्लस 1 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे देखना बेटा, i की पावर 4 और इंटू 10 इंटू आई की पावर 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस 1/i की पावर 4 इंटू 64 इंटू आई की पावर 1। अब क्या करेंगे बेटा, इस i की पावर 4 इंटू 10 को i की पावर 4 की पावर 10 लिखेंगे और इंटू आई, और प्लस 1/i की पावर 4 की पावर 64 लिखेंगे और इंटू आई। अब क्या करेंगे बच्चों, तो बताता हूं मैं आपको, कुछ करना बहुत खास नहीं है, अब आराम से सॉल्व हो गया आपका। i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको समझाई है, और पावर 10 उसका 1 ही होगा, 1 इंटू आई आ जाएगा, प्लस 1/i की पावर 4 1, उसकी पावर 64 भी 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और ये आपका i हो गया। अब क्या करिए, इस i को रेशनलाइज कर दीजिए यहीं पे, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। 1 इंटू आई आ जाएगा बेटा, और i इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब देखिए, और पावर तो 9 है ना बेटा, ओहो मैं तो ये भूल गया था, सॉरी बच्चों, मैंने पावर 9 भूल गया। ओके, लेट्स कंप्लीट। तो i प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9, पावर 9, ये आपका हो गया i प्लस माइनस माइनस i अपॉन 1 का मतलब i होता है की पावर 9, i माइनस आई क्या आ गया बेटा 0, 0 की पावर 9, तो कितना आ गया बेटा 0। ओ माय गॉश, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से हमने सॉल्व किया, और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया अब आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो है आप एक काम ये करिए कि इसी तरीके से मैं आपके सामने और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। अभी इसमें
एक वीडियो मैं और दूंगा आपको ये इसका आयोटा वाले पार्ट का, और उसके बाद मैं आयोटा वाले चैप्टर का पैकअप करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप एक काम करिए, उसको दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको दोबारा आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के हिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स का नाम वर्ड है तो फिर प्रैक्टिस भी है उसमें। ओरली आप सॉल्यूशन देख के, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको ज्यादा देर तक याद रख पाएंगे। इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप मेरे कोई भी वीडियो को देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसको एक बार दोबारा तिबारा आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में, तब जाके आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।